तथागत बुद्ध है, उनकी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये कहा था कि अप दीपो भव, आप अपना दीपक खुद बनिए। और दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कश्यप। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी कि बहुजन संसद 25 तारीख को है, उस पर लगातार चर्चा लोगों में जारी थी। लोग जानना चाहते थे कि इस दिन क्या होने वाला है, किस तरीके से हक अधिकार की बात होगी, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ निशा बुराक मैम हैं। तो आज वो तारीख है जब बहुजन संसद की बात जिसको लेकर की गई थी, तो क्या है आज पूरे प्रोग्राम का? आज संयुक्त मोर्चा का ये पहला इवेंट हमने बहुजन संसद 2025 आज हमारी तरफ से आयोजित किया गया। इस संगठन का उद्देश्य ये है कि देश भर के जो हालात हैं वो हालात कहीं ना कहीं समाज को बाध्य कर रहे हैं कि अब जो बहुजन है उनके जो असली मुद्दे हैं वो एक ही मन से संबोधित किए जाए। तो हमारे संगठन ने प्रयास किया है कि हम केवल SC/ST समुदाय के मुद्दे ही ना उठाएं, बल्कि हम जो हमारा OBC समाज है जिसकी बहुत बड़ी तादाद देश भर में है, अभी तो हम जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं देश में, तो हमारे समक्ष कुछ ही समय बाद ऐसा होगा कि OBC की जनसंख्या कितनी प्रतिशत आज की तिथि में है देश में। तो OBC समाज के क्या मुद्दे हैं वर्तमान में, फिर माइनॉरिटी के क्या मुद्दे हैं वर्तमान में, तो ये सभी अलग अलग मंचों से संबोधित किए जाने की बजाय हम एक मंच ही साझा करें, एक जगह बैठे इन समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर आगे की ओर चलें। तो इसमें कितने लोग जुड़ेंगे, कैसे इसकी शुरुआत होगी? शुरुआत हम देश भर में ऑलरेडी कर चुके हैं। देश के कुछ एक जो राज्य हैं वहाँ पे हम अपने राज्य प्रभार दे चुके हैं, राज्य के अध्यक्ष बना दिए गए हैं या बनाए जाने हैं। समितियाँ बनेंगी और ये समितियाँ ना केवल राज्य के लेवल पे बनेंगी, राज्य के बाद फिर जिला, जिला के बाद जो भी वहाँ के गांव हैं, गांव के बाद फिर जो गली मोहल्ला है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम देश के कोने कोने से हर व्यक्ति का एक जो प्रतिनिधित्व है वो संगठन के साथ जुड़े। तो इस पूरे संगठन में जितनी तवज्जो पुरुषों को दी जाएगी उतनी महिलाओं को दी जाएगी? बिल्कुल, महिलाएं तो देश भर की जनसंख्या का आधा प्रतिशत हैं और संसद में भी उनके आरक्षण की बात चलती है। हालांकि वो आरक्षण अभी तक शायद संभावित नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक संगठन में मेरा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ महासचिव के पद पर हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं पूरी पुरजोर कोशिश करूँगी कि जितने पुरुष हों उतनी ही महिलाएं भी, उनकी संख्या भी पदाधिकार में भी और सदस्यता में भी उनकी संख्या जो है वो बराबर की रहे। तो आपके संगठन को कहीं ना कहीं सरकार की भी ज़रूरत पड़ेगी, सरकार से भी आप मदद लेंगे इस चीज़ में? देखिए, मदद शब्द तो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है वो हमेशा देश हित में ही कार्य करने की कोशिश करती है। जितने भी पॉलिसीज़ बनती है, एजुकेशन की पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, तो बहुजन समाज के भी यही वर्तमान मुद्दे हैं कि हमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हमारी जो भागीदारी है बहुजन समाज की, तो वो सुनिश्चित की जाए। तो जब तक सरकार तक इन सभी जो है वो उनका सहयोग नहीं रहेगा या हमारी बात हम सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे या उनकी तरफ से हमें जो है वो नहीं उतना वेट मिलेगा, तो तब तक तो ये संभव है ही नहीं। फिर तो वो समस्या सिर्फ आइडेंटिफाई होकर रह जाएगी, समाधान की तरफ प्रोसीड नहीं। वही तो बात है कि आप लोग संगठन बना लेंगे और उसके बाद जैसे आपने कहा कि सब एक ही मंच साझा करें। सरकार का अगर सहयोग चाहिए होगा तो उसके लिए आप लोग कदम बढ़ाएंगे या सरकार की तरफ से आप लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं? हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तो बात तो असली ये है कि कोई ना कोई जो है वो सीरत निकलनी चाहिए। अब तो हमें कोई रास्ता, समाधान खोजना है, और वो समाधान, क्योंकि बहुत संगठन है, बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी काम किए जाते हैं वो वोट बैंक की राजनीति है। असली मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं। मैं खुद शिक्षा विभाग से हूँ, तो मेरा तो हमेशा से मतलब ये मकसद रहा है कि और कुछ मिले ना मिले, लेकिन जो बहुजन समाज है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इनके बच्चों को शिक्षा का सुअवसर मिलना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि विधानसभा या लोकसभा में जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो इस बात को ऐसा किस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वो
उतना समाधान नहीं निकल पड़ता जितना निकलना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संयुक्त मोर्चा एक अच्छी शुरुआत कर सकता है, एक अच्छा माध्यम हो सकता है सरकार के बीच और जनता के बीच बातचीत का, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है हमारी। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से महिलाओं को, मैंने शुरुआत में जैसे सवाल किया कि उतना ही तवज्जो दी जाएगी कि नहीं, लेकिन अगर हम देखें इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से तो महिलाओं का नाम तो लिया जाता है कि महिलाओं को उतनी मतलब कि उतना विकसित किया जाएगा या फिर उनको उतना तवज्जो दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। आप वाकई बिल्कुल, ये हकीकत है मेरे देश की, लेकिन इसमें फिर मैं पहला जो फॉल्ट मानती हूँ वो मैं कहीं ना कहीं महिला के पक्ष पे फॉल्ट मानती हूँ, क्योंकि महिला के लिए जीवन उतना सरल नहीं है जितना कि शायद पुरुषों के लिए है। हम कहीं पर भी जाएंगे, अगर हम नौकरी में जाएंगे, हम व्यवसाय में जाएंगे, हम राजनीति में जाएंगे, तो कुछ अलग तरह के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। अब देश भर में बहुत सारी जगहों पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल भी है, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि सरपंच तो महिला बनती है, लेकिन जो पूरा पीछे की जो प्लानिंग है, पॉलिसी है, एग्जीक्यूशन है, दैट इज़ जस्ट परफॉर्म बाय हिज मेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर फैमिली। तो ये चीज़ शायद ठीक नहीं है। तो उससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मौका मिल जाता है महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम करने का, कि महिलाएं उतना खुलकर जो है वो भागीदारी शायद नहीं ले पाएंगी। तो अगर ये इनसिक्योरिटीज़ थोड़ी दूर हो जाए महिलाओं की, और दूसरी बात ये है कि महिला खुलकर काम करे, शिक्षित होकर काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर पॉलिसी के विपरीत सरकार भी कोई कदम उठा पाएगी। फिर तो उन्हें महिलाओं का प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। ये जो संयुक्त मोर्चा जो संगठन है, इसकी तरफ से आप कह रहे हैं कि हम पूरा हक और अधिकार दिलाने की बात करेंगे, क्योंकि लगातार हम ये देखते हैं कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी। अब जातिगत जनगणना की बात हो चुकी है, तो आपको लगता है कि वो चीज़ अगर पॉसिबल होती है तो जितनी भागीदारी की बात सोची गई है उतनी भागीदारी लोगों को मिलेगी? जातिगत जनगणना तो देश में पहली बार हो रही है अंग्रेजों के बाद। इससे पहले तो केवल और केवल जनसंख्या की बात ही थी। तो एक जो रियल जो परसेंटेज है वो परसेंटेज जातिगत परसेंटेज भी, और फिर जो मेल फीमेल का प्रपोर्शन है वो भी, तो वो पहली बार ही मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में हमारे समक्ष आने वाला है। तो उसके बाद जितने प्रतिशत महिलाएं हैं या जितने प्रतिशत जो जाति जनजाति है उसका रिप्रेजेंटेशन सरकार को अपनी ओर से इंश्योर करना चाहिए। और हम संगठनों का भी यही काम है कि हमारा ये जो पूरा संगठनात्मक ढांचा है वो भी, उसकी भी यही रीढ़ है कि हम इस तरीके से अपने सदस्यता जो है वो आगे बढ़ाएं या इस तरीके से अपना पदाधिकार दें, ताकि हम सुनिश्चित करें महिलाओं की भागीदारी, जातिगत भागीदारी, तभी हम सरकार से भी अपेक्षा रख पाएंगे। पहला कदम क्या होने वाला है बहुजन संसद में? बहुजन संसद का पहला कदम आज अभी भी अंदर सेकंड सेशन चल रहा है। फर्स्ट सेशन में हमारे स्पीकर्स थे, वो स्पीकर्स डिफरेंट फील्ड के थे, उन्होंने विभिन्न आयामों पे बात की है। हमारे पास राजेंद्र पाल गौतम जी थे, प्रोफेसर रतन लाल जी थे, प्रोफेसर शशिकांत जी थे बिहार से, फिर जो हमारे यूट्यूबर हैं राहुल नागपाल जी, वो भी हमारे समक्ष थे, हिमांशु वाल्मीकि जी हमारे साथ थे। तो आप समझ सकते हैं नामों को, अगर आप चिर परिचित हैं तो आप थोड़ा सा मतलब इस बात को ध्यान दीजिए कि ये केवल एक ही जोनर के व्यक्ति नहीं थे वक्ता, वो विभिन्न जोनर्स के व्यक्ति थे। उन्होंने विभिन्न तरह के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक मुद्दों पर अपने अपने विचार रखे। और मैं यहाँ पे जो तथागत बुद्ध है उनकी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये कहा था कि अप दीपो भव, आप अपना दीपक खुद बनिए। समाज में तो हर तरह की बात है, हर एक राजनीतिक विचार आएगा, लेकिन ये सुनने वाले का, मानने वाले के अपना ज्ञान है, उसे अपना दीपक, अपनी ज्योति खुद प्रज्वलित करनी है, अपना विचार खुद बनाना है। तो जो ये संयुक्त मोर्चा है वो संयुक्त मोर्चा भी इसी विचार के साथ बना है। तो ये थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, और हम ये कोशिश करेंगे, अभी सेकंड सेशन में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है इस समय पदाधिकारियों का, कि हम किस तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से ही जो अपना संगठन का जो ढांचा है वो लोकतांत्रिक ढंग से बनाए। तो ये थोड़ा सा हटके है दूसरे संगठनों से। तो एक महासचिव के तौर पर मेरा यही जो है वो रहेगा, लास्ट कोट यही रहेगा कि संयुक्त मोर्चा में हम सभी को अपना झंडा, अपना जो वक्तव्य है वो यहाँ पे रखने का मौका देंगे, उनको रिगार्ड करेंगे, और उसमें से जो उचित होगा उस उचित बात को संयुक्त मोर्चा एकदम से उठाकर आगे की तरफ लेकर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।